Hey guys, I am Vaibhav Kaushal and this is the Ashish Goyal series. I have Ashish Goyal here. He is from Ludhiana, Punjab, India, and he's a 26-year-old. And this is a series where we talk about how he went from a local Indian boy to a multi-millionaire in Canada and what struggles he went through to be in the position that he is in life right now. Hey Ashish, how are you doing? Yeah, I'm doing good. Vaibhav, how are you? I'm good. So this whole series, as I just mentioned, is about what struggles you went through to be a multi-millionaire today in Canada. So let's just start that conversation right now and we just go along with it. It was a long journey, like from the day one. I would start from my back home, from India, how I came to Canada. Alright. What was I doing in India? So I was born in Ludhiana. My family is still in Ludhiana right now. We belong to, I basically belong to a business family. I did my graduation from Ludhiana itself. So when you say graduation, you mean 12th grade graduation, right? 12th grade graduation. Okay. Before that, I was in Kasauli. Okay, and I that's did in India. my till 10th standard and all this stuff. Okay. So after that, I came to Chandigarh from Kasauli. I was little bit up and down with my career and with my regular things. Like I was into on and off with my parents, not so open with my parents, and I was in Chandigarh, so into a little bit bad habits, I would say. Right. So that was a break point for me where I basically started to think about my career. So did you have a career in mind? Basically at that time I was not clear at all. So तो जब आपने 12th मतलब हाई स्कूल आपने ग्रेजुएट कर लिया, सब कुछ कर लिया, जी। आपको उसके बाद भी आपको मन में आपको पता नहीं था कि आपने कौन से कैरियर के बस जाना मेरे को है? बिल्कुल भी आइडिया नहीं था उस तक। क्या आपके दिमाग में ये था कि आपने बस जो फैमिली बिजनेस है वो किस चीज़ का है? हमारा फैमिली बिजनेस गारमेंट्स का है, हौजरी का, लुधियाना में। तो मेरे फादर हमेशा मेरे को चाहते थे कि मैं उन्हीं को ज्वाइन करूं। मैंने काफ़ी कोशिश भी करी कि मैं अपने फादर के बिजनेस को ज्वाइन कर सकूं, बट मेरा कभी भी उस तरह के हो ही नहीं सका। राइट। सो मैं चंडीगढ़ चला गया, जैसे मैंने आपको बताया। तो चंडीगढ़ में भी मेरा काफ़ी अच्छा नहीं रहा एक्सपीरियंसेस। मैं चंडीगढ़ से वापस लुधियाना आ गया था थोड़े टाइम के लिए। तो वहाँ पर जाकर मेरे पेरेंट्स को पता था कि मैं चंडीगढ़ में काफ़ी अच्छा नहीं करके आया। सो वहाँ पर लुधियाना में आके काफ़ी फिर उन्होंने मेरे को स्पिरिचुअलिटी के साथ जोड़ा, जहाँ पर मेरे को अपना बेटर हाफ मिला वहाँ पर ही। और आप हिंदू हो तो आप हिंदुइज्म को फॉलो करते हो? हिंदुइज्म को फॉलो करते Do you have a particular teacher or guru that you follow? Right now I do have, at that time I didn't have anyone. Right. So I'll tell you in the field. Yeah. More like how I've been there. So जब मेरे को अपना बेटर हाफ वहाँ पे मिला, वहाँ से मेरी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आई जो पॉजिटिव भी थी। तब उसके साथ मैंने अपना डिसाइड किया कि हमें कनाडा मूव होना है। वो उस वक्त अपनी ग्रेजुएशन में थी, मैं अपना मिड ग्रेजुएशन में था, जो मैं बीच में ही छोड़कर कनाडा आ गया था। मिड ग्रेजुएशन कॉलेज को जो मैंने कंप्लीट नहीं की थी इंडिया में, और मैं कनाडा आ गया था। जब कनाडा आए आपके पास डिग्री नहीं थी अभी कोई? नहीं, मेरे पास कोई। तो आप कनाडा में आके आपने कुछ पढ़ा होगा? राइट। तो मैं पहले कनाडा में ओंटारियो टोरंटो ही आया था। तो फिर वहाँ से मैंने अपने यहाँ पे इनरोलमेंट लॉयलिस्ट कॉलेज में थी। सो वहाँ पे भी मेरा कुछ अच्छा हो नहीं पा रहा था, क्योंकि मन नहीं बन रहा था क्योंकि जो मेरी फियांसे है वो बेसिकली उसने एडमिंटन में आना था। सो मेरा भी फोकस होता ही था कि मैं एडमिंटन ही किसी तरीके अपनी एडमिशन ले लूँ। तो मैंने नेट में अपनी एडमिशन ले ली थी। तो वहाँ पर तो आपको पता था कि आपने किसी से उसी लड़के के साथ शादी करनी है बिफोर यू इवन केम टू कनाडा? तब तक ऑन एंड ऑफ था चीज़ें, बट कहीं ना कहीं था भी कि हाँ तो आपने बोला जैसे कि आपने ओंटारियो के अंदर आपने अपनी डिग्री आपने
ओंटारियो के अंदर मैंने डिग्री नहीं ली, मैंने ओंटारियो के अंदर कॉलेज एनरोल किया था, बट वो भी मैंने कंप्लीट नहीं किया, मैं एडमिंटन चला गया था। तो आपने एडमिंटन में मैंने अपनी डिग्री कंप्लीट। आपने किस चीज़ की डिग्री की थी? मैंने डिग्री नहीं, मैंने डिप्लोमा कोर्स किया था। ओके। वो था बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का। ओके, तो आपका आपने बिजनेस के वक्त ही जाना, कभी आपका कभी जॉब माइंडेड नहीं था? नहीं, ऐसा नहीं था, उस वक्त भी मैं फोकस नहीं था, उस वक्त भी मेरे को था कि जैसे भी चलती है चीज़ें, बट बिजनेस का कोर्स ये था कि हाँ फ्यूचर में डेफिनेटली कुड हेल्प मी इन सम ऑफ माय स्टफ, राइट। सो वहाँ पर मैं जब स्टडी भी कर रहा था, तब भी लाइक मैं पार्ट टाइम जॉब करता होता था। तब मैंने काफ़ी जॉब्स चेंज करी, मैंने गैस स्टेशन पे भी जॉब करी है, मैंने लिकर स्टोर में जॉब करी है, उसके बाद मैंने एक रेस्टोरेंट में मैं क्लीनिंग भी करता, वहाँ पे भी जॉब करी है कि जब आपने अभी मेंशन किया आप ये सारी जॉब्स कर रहे थे, आप गैस स्टेशन पे कर रहे थे, आप वहाँ गैस स्टेशन पे कर रहे थे, आप रेस्टोरेंट के अंदर काम कर रहे थे। इंडियन पेरेंट्स के मेंटालिटी में होते हैं कि मेरा बच्चा ये कर रहा है, मेरा बच्चा वो कर रहा है, कि इंडिया में आज मतलब कि ऐश की वो है, लाइफ है। तो आपके पेरेंट्स को क्या पता था कि आप इस कुछ कर रहे हो? मेरे पेरेंट्स को बिल्कुल पता था। मेरे पेरेंट्स ने मेरे को उसके बाद भी कई बार कहा है कि आपके पास ये सब के लिए आपको ज़रूरत नहीं है, आप इंडिया वापस आ जाइए, अपना सेटल्ड है आपका बिजनेस, आप यहाँ पर आकर कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन आपने माना नहीं। मेरे को जो भी चीज़ें मैंने अपने लाइफ में थी, जो भी ड्रॉबैक्स रहे पिछले पास्ट में, उन चीज़ों को भी प्रूफ करना था, और भी कई चीज़ें जिसके कारण को था कि अपना कुछ। तो मम्मा पापा ने फोर्स किया कि आओ, लेकिन आप कहीं नहीं, कि अपने आप को प्रूफ करना था। बहुत ज़्यादा था दिमाग जी में। तो उस वक्त फिर मेरे कज़न ही है, उनके साथ मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली ट्रकिंग के अंदर। तब मैंने ट्रकिंग के अंदर मैं आया सबसे पहले एडमिंटन में, मैंने वहाँ पे जॉब करी, लोकल डिलीवरीज वगैरह, सुबह मॉर्निंग कॉलेज और शाम को लोकल डिलीवरीज, जैसे भी अपने रेगुलर एक्सपेंसेस को मैनेज करने के लिए। काफ़ी अच्छा चला। उसके बाद फिर तब उस टाइम मैंने उसी दौरान अपना ट्रक का लाइसेंस लिया, हाईवे ट्रक्स का, जो कनाडा यूएस एक्सपोजर्स के लिए। तब So you went to California for imports? आगे जी वो आगे ओंटारियो में आकर हुआ। पहले उस वक्त तक तो मैं लोकली लाइक एडमिंटन, कैलगरी, जी वो सब चलता था। जब फिर एडमिंटन में मैंने लाइसेंस ले लिया था, बट न्यूली लाइसेंस्ड को कोई भी जॉब्स नहीं थी वहाँ पर, एंड बहुत ज़्यादा टफ था। मैंने अप्रॉक्सीमेटली 7 months अनएम्प्लॉयड बिताया है वहाँ पर। काफ़ी स्ट्रेस में भी हो चुका था उस वक्त, क्योंकि एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं कनाडा के अंदर। बहुत अच्छी कंट्री है हर चीज़ के लिए, बट एक्सपेंसेस बहुत हाई हो जाते हैं। स्पेशली अगर आप वो करो, ट्रांसफर करो इंडिया से कनाडा के अंदर, आई थिंक ₹1 इज इक्वल्स टू 70 या 60 रुपीज, दैट्स अ लॉट। अपने घर वालों को भी उस चीज़ के लिए स्ट्रेस आउट नहीं कर सकता था, राइट? तो आपने उस वक्त भी, उन 7 महीनों के वक्त के अंदर भी आपने अपने फैमिली से कोई पैसे नहीं लिए? ऐसे समटाइम्स ऐसी चीज़ें आ भी जाती थी कि जब बहुत ज़्यादा चीज़ें हार्ड हो जाती थी, बट मोस्टली चीज़ें मैंने। तो आपने बोला आपके कज़न ने आपको इनकरेज किया ट्रकिंग के अंदर से? ट्रकिंग के लिए उसने मेरे को मेरा लाइसेंस लिया मैंने अपना। तो मेरे को जॉब्स नहीं मिली, कोई भी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी एल्बर्टा के अंदर। तब मैं ओंटारियो बहुत ही लाइक विद इन हफ्ते, मेरा 1 हफ्ते के अंदर डिसीजन चेंज हुआ कि मेरे को ओंटारियो मूव होना है। वहाँ पे मेरे को एक्चुअली मैं जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहा था ओंटारियो के अंदर भी, कहीं भी, मैं पूरे कनाडा में कहीं भी जॉब्स के लिए, क्योंकि ओपन था मैं, क्योंकि और कोई मेरे पास ऑप्शन नहीं था। मैं ओपन था कि कहीं पर भी जाकर मूव हो जाऊँगा, कि काम करना है अपना रेगुलर एक्सपेंसेस के लिए। सो ओंटारियो। तो आप अपने कज़न के साथ रहते थे उस वक्त, जो 7 महीने बताए, क्योंकि कनाडा के अंदर? हाँ, मैं अपने कज़न के साथ भी नहीं था, बस उसका मेरे को थोड़ा वो हेल्प थी, बट वो एडमिंटन में मेरे को मोटिवेट करता रहा। तब इंडिपेंडेंटली रह रहे थे? इंडिपेंडेंटली मैं अपना रहा हूँ जी। तो उसके बाद फिर मैं ओंटारियो मूव हो गया। वहाँ पर मैंने जॉब शुरू करी। लाइक काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव थे मेरे फर्स्ट एम्प्लॉयर ही, जिनके साथ मैंने ट्रकिंग में जॉब करी है। बेसिकली मैं बताऊँ तो आज वो मेरे पास ट्रक चलाते हैं, जिनके पास मैंने फर्स्ट टाइम जॉब करी थी। तो मैंने उनके पास उन्होंने मेरे को ट्रक लाइसेंस तो ले लिया था, बट हाईवे पे क्या करते हैं, कैसे क्रॉस करते हैं, उन्होंने सब कुछ एक्सप्लेन किया था कैसे करते हैं। तो बेसिकली क्या काफी ज्यादा हेल्पफुल रहे हैं मेरे लिए। तो ट्रकिंग बिजनेस अगर करना है, कैसे करना है, और ट्रकिंग का में से क्या फंक्शंस होते हैं इस बिजनेस के, इस सेक्टर के, है ना? उसके लिए भी मतलब
काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ कि कैसे शुरू हुआ है। ओंटारियो के अंदर जब मैं ये जॉब में था, काफ़ी मैंने जॉब्स भी स्विच करी हैं। मेरा मेन और स्विच करते करते ऐसा भी था कि यार कुछ खुद का ही कुछ करना है, तो मैंने अपना एक ट्रक ले लिया था। मैं अपना एक ट्रक किसी कंपनी में के थ्रू ही चलाता था यूएसए को। तो उस दौरान मेरे को ये था कि अपना कंपनी का कुछ करने के लिए, बट फंड्स की फाइनेंसिंग की बहुत प्रॉब्लम थी बीइंग इंटरनेशनल। तो जब आपने ये ट्रकिंग के अंदर आप जब से गए, आपका करियर थोड़ा सा बनना शुरू किया, आपके मन में क्या ऐसे क्लिक आ गया कि मैंने अब ट्रकिंग का बिजनेस करना है, या आपके मन में था कि नहीं अब जॉब चल रही है, एक्सपेंसेस हो रहे हैं, कि सब कुछ ठीक है? मेरे को बाद में काफ़ी टाइम तक ये लगता रहा कि मेरे को जॉब ही करते रहना चाहिए था, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आ रही थी, बट जॉब करी नहीं थी, जिसके कारण बस अपना फ्लो में लगा हुआ था। अपना दिमाग में एक ही चीज़ सेट थी कि बिजनेस ही करना है, बिजनेस, तो उसी की तरफ ही चलता रहा था। तो ओंटारियो में भी मैंने काफ़ी टाइम, लाइक 3 और 4 मंथ्स काफ़ी स्ट्रगल करी है अपनी A to Z हर चीज़ के लिए, कंपनी को रजिस्टर करने से लेकर कंपनी का आगे सब कुछ काम करने के लिए। बट बीइंग अ इमिग्रेंट बहुत ज़्यादा हार्ड था। बीइंग अ इमिग्रेंट फाइनेंसेस बहुत ज़्यादा हार्ड थे मैनेज करने। तो अपने फ्रेंड से भी बोरो करके जैसे भी मैं प्रिंस एडवर्ड मूव हो गया था। प्रिंस एडवर्ड में क्यों मूव हुआ था, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मेरे को दिखती थी कि मैं अपने कैसे बिजनेस को ग्रो कर सकता हूँ। मैंने उसके पहले भी मैंने काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए मैं नोवा स्कोशिया, न्यू ब्रंसविक, प्रिंस एडवर्ड ट्रैवल करता रहता था, लाइक अकेले। तो बट बेसिकली फिर मैं प्रिंस एडवर्ड मूव हो गया था। तो जैसे कि जो आपने कंपनी रजिस्टर की, आपने जो कंपनी अपनी ओपन की, अपने बिजनेस ओपन किया, आपके बिजनेस का नाम क्या है? बिजनेस पोर्टर्स। बिजनेस पोर्टर्स आपकी बिजनेस का ट्रकिंग कंपनी का नाम है। जी। तो इसके अंदर ऑफ कोर्स बहुत सारे एक्सपेंसेस है कि पहले आपने ट्रक्स खरीदने हैं। आपके पास अभी कितने ट्रक्स होंगे? अभी 15 ट्रक्स। 15 ट्रक्स है, तो एक ट्रक $1 लाख का होएगा, $100,000 कैनेडियन, राइट? इट्स अबाउट 200,000। 200,000 तो रेंज कर देता है कितना बड़ा ट्रक है, कितना। तो आपने बोला कि आपने अपनी कंपनी खोल ली, आपके पास उस वक्त एक ट्रक था, राइट? उस ट्रक के खरीदने के लिए या अपनी कंपनी रजिस्टर करने के लिए आपने बोला कि फ्रेंड से आपने पैसे बोरो किए, लेकिन आप ऑफ कोर्स इतने ज़्यादा पैसे ना बोरो कर सकते हो, ठीक है, कि आप एक पूरा ट्रक खरीद लो। और क्योंकि आपने बोला आप इमिग्रेंट थे, आपको स्पीयर अभी है नहीं, राइट? तो वो पैसे फिर कहाँ से आए? आपके क्या फैमिली आपको सपोर्ट किया? आपने नहीं, मेरे को हमेशा मेरे पास ऑप्शन थी फैमिली से भी हेल्प लेने की, बट एक था कि नहीं, ये खुद ही करना है, जैसे भी मैनेज करना है। तो फ्रेंड से हेल्प नहीं ली एक डाउन पेमेंट्स करने के लिए बैंक्स को, तो उसके थ्रू मेरे को और फंडिंग लेकर मैंने अपना काम शुरू किया। उसके तो बाद क्या, जैसे कि आपने बोला कि आपके उस वक्त जॉब नहीं थी जब आप रजिस्टर कर रहे थे कंपनी, क्या उस वक्त बैंक ने आपको ऐसे अलाउ किया? तो क्या बैंक ने मुझे जैसे कि आपको डिफिकल्टीज दी थी, चैलेंजेस दिए थे? क्योंकि अगर मैं बैंकों में आपको कुछ लोन दे रहा हूँ, कुछ दे रहा हूँ, मैं समझूंगा कि आप कोई काम नहीं कर रहे, आपके पास हम क्या गारंटी है कि आप हमें पैसे दोगे? बहुत ज़्यादा चैलेंजेस थे, वो भी एवरीडे ऐसे चैलेंजेस थे कि अप्रूवल मिल भी जाती थी, अगले दिन वो कैंसिल भी हो जाती थी, सब कुछ देखकर कि कुछ है ही नहीं है ना। सो बहुत ज़्यादा हर कोई यहाँ पर को साइनर मांगता है कि आपकी कोई गवाही दे सकता है इस चीज़ के लिए। सो वो चीज़ भी बहुत डिफिकल्ट थी। तो आपने किसी की गवाही मांगी? काफ़ी कोशिश करी उस चीज़ के लिए भी, बट वो भी कभी अरेंज नहीं। तो फिर बैंक अप्रूवल हुई कैसे? तो आपने पैसे किसके साथ किए, इनकम के साथ किए? नहीं, वो भी बस चांस की बात थी, या गुड लक कह सकता हूँ कि एक फाइनली मेरे को किसी तरीके इंडियंस की ही हेल्प मिली, जो है उन्होंने अपना उनका फाइनेंसिंग का जैसे डायलॉग हो, जैसे कि पंजाबी मूवी के अंदर आई थिंक जट एंड जूलियट के अंदर डायलॉग था कि पंजाबी के साथ ही हेल्प करता है, ऐसा ही रहा। तब अभी बोल रहे थे कि ओंटारियो में ऐसे सत्संग ऐसे आपने शुरू किए जाने, आप उसमें क्या दोबारा वो चीज़ आप दोबारा रिपीट कर सकते हो? जी, लाइक ओंटारियो में काफ़ी सत्संग होते थे उस टाइम पर, जब मैं लाइक मेरा कोई भी बिजनेस का कुछ भी हो नहीं पा रहा था, जिससे काफ़ी मेरे को मोटिवेशन मिली। लाइक मोटिवेशन जहाँ पे ही मैं अपना जाकर बेसिकली, और मेरे पास करने के लिए कुछ था ही नहीं, तो मैं वहीं पर ही अपना जाता था जहाँ पर मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। मेरे काफ़ी ज़्यादा और
परिवारों से भी मिला, कनेक्शंस बने मेरे। तो क्या ये सत्संग हर एक दिन होता था, हर एक दिन जाके से बैठ जाते थे? नहीं, ऐसे हर एक दिन नहीं, बट वीकली सत्संग होते थे। तो वीकली किसी के घर होते थे? किसी के घर, जैसे मंदिरों के अंदर नहीं, बेसिकली आप जाते थे? नहीं, घरों में। जी। तो आप तो बेसिकली ये स्पिरिचुअलिटी जब लेके आए इंडिया से कनाडा के अंदर, वो आप उस स्पिरिचुअलिटी ने आपको इंकरेज किया बहुत ज्यादा, राइट? कि आप अपना बिजनेस खोल लो, आपने कभी होप लूज नहीं की बेसिकली? नहीं, वही स्पिरिचुअलिटी के साथ ही मेरे को बहुत ज्यादा होप मिलती रही है, जिसको मैं कभी भी भूल नहीं सकता हूँ। जी। नहीं तो अगर जैसे कि स्पिरिचुअलिटी इज वन ऑफ द रीजंस कि आप कुछ चीजें आप करते रहो, मतलब आप जैसे कि आपने बोला कि आपने होप लूज नहीं करनी, ऐसे बहुत सारे अदर फैक्टर्स होते हैं, लेकिन spirituality was the factor that was used in your case, right here? अगर आपका इसमें भी spirituality, अगर आप इतना ज़्यादा इंडिया से ना लेके आते कनाडा, या अगर आप कभी spirituality के वक्त अगर आप कभी ना जाते, ठीक है, तो क्या पता आप अभी भी मतलब जैसे ओंटारियो के अंदर होते, आप प्रिंस एडवर्ड आइलैंड के अंदर ना होते। जी जी। तो उसके बाद फिर मैं काफ़ी ये सब चलता रहा, फिर मेरा ऑप्शन बन गया था प्रिंस एडवर्ड आइलैंड का, तब मैं प्रिंस एडवर्ड आइलैंड। तो आपने मतलब कि आप बोल रहे थे कि आपकी बैंक अप्रूवल नहीं पहले तो हो रही थी, बड़ी डिफिकल्टीज हुई, आपकी अल्टीमेटली बैंक अप्रूवल हुई, लेकिन अल्टीमेटली बैंक अप्रूवल हुई तो वो ओंटारियो के अंदर हुई, या उसको आपने कि हो नहीं रही थी कि आप फ्रस्ट्रेट हो गए और फिर प्रिंस एडवर्ड आइलैंड ही छोड़ दिया? नहीं, मेरा यहाँ पर जब मेरे को ऑप्शंस दिख गई थी कि ये मेरे पास ऑप्शंस हैं, तब मैं अपना प्रिंस एडवर्ड मूव हुआ था फाइनल स्टेप्स के लिए, तब मैं अपना मूव हुआ। तो मतलब कि यहाँ पे हो गई थी बैंक अप्रूवल? जी। तो फिर आप तो थोड़ा ऐसा गलत ही लगता है कि आपकी बैंक अप्रूवल हुई ओंटारियो के अंदर, लेकिन आप चले गए प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, कि या तो अगर आप बैंक अप्रूवल भी आप एडवर्ड आइलैंड उस प्रोविंस के अंदर लेते, फिर आप वहाँ पे से चले जाते? नहीं, बेसिकली ये फेडरल प्रोग्राम ही है, जो सा था ना, वो प्रोविंशियल प्रोग्राम नहीं है। तो आपने पूरी सारी रिसर्च की हुई है बेसिकली? जी। तो ये फेडरल प्रोग्राम ही था, तो फंडिंग का भी प्रोग्राम था, उसके लिए भी बेसिकली यहाँ पर लाइक कनाडा बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। हाँ, डेफिनेटली इमिग्रेंट्स के लिए बहुत प्रॉब्लम्स हैं, बट एट द एंड कोई ना कोई ऑप्शन है ही है हर किसी के लिए। तो वाई प्रिंस एडवर्ड आइलैंड? जैसे कि आपने बोला कि आप पहले ओंटारियो है, फिर आप एडमिंटन चले गए, आपके एडमिंटन के अंदर वहाँ पे आपकी फियांसी आती है, वहाँ पे कजन्स है, वहाँ पे ऑल द कनेक्शंस है आपके। जी। तो आप एडमिंटन क्यों नहीं गए, आप किसी और अल्बर्टा क्यों नहीं गए, या किसी और प्रोविंस के अंदर नहीं गए? व्हाई प्रिंस एडवर्ड आइलैंड ओनली? उसके लिए भी काफ़ी डिटेल्ड एक मेरे पास, मैं आपको बता सकता हूँ कि प्रिंस एडवर्ड क्या था रीज़न। बेसिकली ट्रकिंग को जितना मैं जान चुका था, ट्रकिंग के अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं एम्प्लॉयज़ की, राइट? ओंटारियो या अल्बर्टा के अंदर या किसी भी जगह पर एम्प्लॉयमेंट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, आपको राइटफुली एम्प्लॉयज़ नहीं मिलते हैं। तो प्रिंस एडवर्ड आइलैंड एक बहुत अच्छी ऑप्शन है एक न्यूली कंपनी को एस्टैब्लिश करने के लिए। So while this spirituality was going on, right? प्रिंस एडवर्ड आइलैंड आपने तभी आपको आइडिया स्ट्रक हुआ कि उधर ही चलते हैं ना, क्योंकि उधर इतना ज्यादा प्रिंस एडवर्ड आइलैंड में इतना ज्यादा पॉपुलेशन है नहीं, लेकिन ओंटारियो में भी, ओंटारियो कनाडा का सबसे ज्यादा है, वहां पे हमारी कैपिटल है, कैनेडियन कैपिटल ओटावा, ओंटारियो थोड़ा ज्यादा मेन हब है कनाडा का, जहां पे आज भी मेरे को अगर कोई काम करना होता है तो मेरे को बहुत ज्यादा काम मेरा ओंटारियो के थ्रू ही होता है। जी। बट प्रिंस एडवर्ड आइलैंड मेरे उस वक्त पर भी काफी ज्यादा मेरे फ्रेंड्स प्रिंस एडवर्ड आइलैंड में ही थे, जहाँ पर मेरे को उनसे ही पता लगा था कि ये ऑप्शंस है वहाँ पर। तो हमारे पास अभी इस एपिसोड का टाइम हमारे पास अभी खत्म हो रहा है, लेकिन अभी तक आपसे जो बातें हो रही है बहुत अच्छा लग रहा है। आपने बताया कि स्पिरिचुअलिटी है जो उसने आपकी हेल्प की, आपकी बैड हैबिट्स के ऊपर ओवरकम करने के लिए। स्पिरिचुअलिटी वाज द मेन रीजन कि आप चलते रहे अपने लाइफ के अंदर, आपने कभी होप लूज नहीं की, नहीं तो आप प्रॉब्लली वापस इंडिया में, आप इंडिया रहते, आप इंडिया में वापस चले जाते कनाडा से, या कभी कनाडा वापस आते ही ना। ऐसे बहुत सारे, आई थिंक स्पिरिचुअलिटी वाज वन ऑफ द मेजर रीजंस कि आप जिस पोजीशन पे हो वो कि स्पिरिचुअलिटी की वजह से ही हो। जी। तो अभी हमारे पास इतना टाइम है नहीं, हम अगले एपिसोड में आपसे बात करेंगे अगली। इस वक्त के लिए थैंक यू। So guys, this was episode 1 of the Ashish Girls series. We learned a lot of the beginning of Ashish's career life, and we will meet you guys in episode 2 of the series.
So till now, thank you and have a great day ahead.